बहुत सारे लोग जो यूके के अंदर आए हैं, मोस्टली जो आते हैं डिपेंडेंट वीज़ा पे आए हैं। मेनली इन 2023 बहुत सारे लोग डिपेंडेंट वीज़ा पे आए हैं। तो उनमें जो मेन रीज़न होता है यूके के अंदर, पहले भी रूल होता था, अभी भी बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में कंफ्यूज है कि अगर आप यूके के अंदर जाते हो तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी के लिए या तो आपको 5 ईयर वर्क परमिट लेना होता है, या फिर आप क्या कर सकते हो, चाइल्ड कर सकते हो। जब भी आपका चाइल्ड 5 ईयर का होगा और या 7 ईयर का होगा, तो आप लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बट रूल इसके अलावा कुछ और भी है, और वो 5 ईयर में आप पक्के हो सकते हो यूके में, या आपको 7 ईयर्स के लिए वेट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि अगर आप यूके के अंदर चाइल्ड करते हो तो आपको जो परमानेंट रेजिडेंसी है वो 7 ईयर में मिलेगी या फिर 5 ईयर्स में मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि आप चाइल्ड के बेस पर कैसे यूके के अंदर पीआर ले सकते हो, कैसे आप यहाँ पे आईएलआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्या वो रूल 5 ईयर्स के लिए एप्लीकेबल है या फिर वो 7 ईयर्स के लिए एप्लीकेबल है, और अगर आप लोग 7 ईयर्स यहाँ पे स्टे करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। क्योंकि आपको 7 ईयर्स अगर किड्स को यहाँ पे रखना है तो उसके लिए आपको एक लॉफुल वीज़ा पे रहना पड़ेगा। आप यहाँ पे मतलब ऐसे ही नहीं रह सकते विदाउट डॉक्यूमेंट्स, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स पे रहना पड़ेगा। तो आज की पूरी वीडियो इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर मूविंग अहेड, हाय एवरीवन, आई एम भावना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जब हम यूके के अंदर आए थे तो हमें भी इस चीज़ को लेके बहुत सारा डाउट होता था कि यूके में हमें चाइल्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, 5 ईयर्स के बाद हमें परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी या फिर हमें 7 ईयर्स के बाद मिलेगी। तो मोस्टली जो भी कपल इधर आता है उनमें सबको ये प्रॉब्लम होती है, ये कन्फ्यूज़न होती है कि अभी हम किड्स करें ना करें, क्योंकि आप लोगों को पता है यूके बहुत एक्सपेंसिव है और एक बच्चे के साथ यहाँ पे सरवाइव करना बहुत ही हार्ड हो जाता है। क्योंकि कपल में से उसके बाद फिर एक पर्सन ही काम कर सकता है, या तो हस्बैंड काम कर पाएगा या फिर वाइफ। एक पर्सन को फुल टाइम बच्चे के साथ ही रहना पड़ता है। तो मेन यही प्रॉब्लम होती है कि हम लोग अवॉइड करते हैं बहुत जल्दी चाइल्ड करना यूके में। बट कुछ लोग क्यों बच्चा जल्दी कर लेते हैं कि उसके बेस पे उनको पीआर मिल जाती है इधर। बट अगर आप लोग भी ऐसे ही सोच रहे हो तो आपको पहले पता होना चाहिए कि बच्चे से रिलेटेड यूके गवर्नमेंट के क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, कब आपको पीआर मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो आज इस वीडियो में हम पूरा यही डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग आती है कि जो ये चाइल्ड केयर वाला जो है, ये रूल जो यूके के अंदर है कि आप चाइल्ड के बेस पे पक्के हो सकते हो। ये रूल आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक रूल होता है कि अगर आपका बेबी यूके से बाहर बोर्न है, कि वो यूके के अंदर बोर्न नहीं हुआ है, बट वो यूके के अंदर आके 7 ईयर्स स्टे करता है आपके साथ, तो भी आप लोग एप्लीकेबल होते हो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। बट उसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है कि 7 ईयर्स स्टे करने के बाद जो बच्चा यूके से बाहर बोर्न है बट यूके में 7 ईयर के लिए वो लोग स्टे कर रहे हैं, तो वो बच्चा क्या कर सकता है यहाँ पे, मतलब उसको एक वीज़ा मिल जाता है 5 ईयर का। नेक्स्ट 5 ईयर वो यहाँ पे रह सकता है। मीन्स उसको यहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं यहाँ पे रहने के, और 7 ईयर के बाद आपको 5 ईयर का वीज़ा मिलेगा, और उस 5 ईयर के बाद ही आप लोग परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो टोटल अगर हम देखें, अगर आपका बेबी आउटसाइड यूके बोर्न है और 7 ईयर रह रहा है तो उसको टोटल 12 ईयर्स में पीआर मिलती है यूके के अंदर। अब सेकंड थिंग आती है, सेकंड रूल होता है कि अगर आपका बेबी यूके के अंदर ही बोर्न है, आपका बेबी यूके में हुआ है, तब आपको 7 ईयर यूके में ऑफिशियली स्टे करना होता है। लॉ के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स पे रहना होता है,
तभी आपका बेबी क्या होता है 7 इयर्स के बाद ILR के लिए अप्लाई कर सकता है, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन। और इसी को हम परमानेंट रेजिडेंसी बोलते हैं कि आपका जो बेबी है वो PR के लिए, सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये 2 रूल हैं बेसिकली, कि अगर आपका बेबी UK में बोर्न है तो वो यहाँ पे 7 ईयर के लिए स्टे करता है, तो आप लोग एप्लीकेबल होते हो PR के लिए। सेकेंड रूल होता है कि अगर आपका बेबी आउटसाइड UK बोर्न है बट 7 साल वो यहाँ आके रह रहा है, तो वो एक उसको 5 ईयर का वीज़ा होता है, उसके लिए वो एप्लीकेबल होता है। और उसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हो PR के लिए। सो ये तो थे रूल्स, बट अभी आप लोगों को इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, कि अगर आप लोग अप्लाई करते हो PR के लिए इन दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो जो फर्स्ट थिंग होती है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, बर्थ सर्टिफिकेट। जो भी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपको शो करना होता है, प्लस आपको उसके लिए कोई भी प्रूफ दिखाना होता है कि वो बच्चा 7 साल से कॉन्टिन्यूस UK के अंदर ही है। तो आपको उसके लिए या तो आप GP की स्टेटमेंट ले सकते हो, मेडिकल जो होता है उसकी स्टेटमेंट ले सकते हो, या फिर लेटर फ्रॉम स्कूल, आप स्कूल से लेटर ले सकते हो, या फिर आपका जो कोई भी फैमिली फ्रेंड है उससे भी लेटर ले लेते हो, बट ये थोड़ा कम ही वैलिड होता है। ज़्यादा बेस्ट होता है लेटर फ्रॉम स्कूल। तो आप लोगों को ये एज अ प्रूफ देना होता है कि ये बच्चा मोर देन 7 ईयर्स यहाँ पे रहा है, कंटिन्यूस 7 साल उसने UK में स्पेंड किए हैं। अब नेक्स्ट थिंग आती है कि कई लोगों को ये भी डाउट होता है कि क्या बच्चे के साथ ही पेरेंट्स PR हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जब भी आपका बेबी होता है, चाहे वो बोथ रूल्स, वो 12 ईयर वाला या फिर 7 ईयर्स वाला, तो कोई भी रूल उसमें से होता है, जब बच्चा PR के लिए अप्लाई कर रहा है ना, तो सेटलमेंट बच्चे को तो एट अ टाइम मिल जाती है, वो परमानेंट रेजिडेंस बन जाता है, बट पेरेंट्स को थोड़ा टाइम लगता है। वो जिस भी वीज़े पे रह रहे हैं उनको लगभग 3-4 साल और उसी पे दिखाना होता है। उसके बाद या फिर अगर उनका वीज़ा फिनिश होने वाला है तो वो एज अ डिपेंडेंट ऑफ देयर चाइल्ड UK में स्टे कर सकते हैं, बट PR उनको एट अ टाइम नहीं मिलती, उनको थोड़े टाइम के लिए वेट करना होता है। सिर्फ किड्स को मिलती है, बच्चों को मिलती है PR, बट पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा टाइम ये लोग लेते हैं PR देने में, बट आप उसके एज अ गार्डियन वहाँ पे स्टे कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो थिंग आती है वो आती है कि क्या इसमें रिजेक्शंस भी मिलती हैं। बेबी के बाद अगर आप PR के लिए अप्लाई कर रहे हो तो रिजेक्शन के कितने % चांसेस होते हैं। तो मेनली इस केस में रिजेक्शन बहुत ही कम आती है, बट कुछ रीजंस है, जैसे आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो उसके बेस पे रिजेक्शन आ सकती है, या फिर आप लोगों ने फीस अच्छे से पे ना की हो, जो इनफ फीस है वो पे ना आप करो तब रिजेक्शन आ सकती है, या फिर अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म गलत फिल किया हो इस जो रूल है उसके लिए। ये जो बेबी वाला रूल है इसका मेन नाम है, ये जो आपका चाइल्ड रूट वीज़ा आता है उसका जो ऑफिशियल नेम है वो है अपेंडिक्स प्राइवेट रूल। ये उसके अकॉर्डिंग आता है और आपको उधर से ऑनलाइन प्रॉपर इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, तभी आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और इसमें रिजेक्शन के आपके इन बेसिस पे चांस थोड़े हो जाते हैं, अदरवाइज इसमें आपका वीज़ा ग्रांट हो ही जाता है। उसके अलावा क्या होता है कि कुछ लोगों के डाउट्स होते हैं कि क्या बेबी को यहाँ के बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, या जब भी बोर्न होता है क्या उसको बेनिफिट मिलते हैं। बट बहुत ही कम यहाँ पे आपके चाइल्ड को बेनिफिट मिलते हैं, पब्लिक फंड से उसको इतना बेनिफिट नहीं मिल पाता जब तक वो प्रॉपर PR नहीं हो जाता, तो इसमें भी थोड़ा सा उनको लेस ही बेनिफिट्स रहते हैं। नेक्स्ट जो मेन आती है कि जो आप चाइल्ड रूट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो नॉर्मली एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट होती है, हमें प्लानिंग करके चलना पड़ता है कि कितने पैसे हमें लगाने पड़ेंगे, तो हमें उस हिसाब से अपनी सेविंग भी करनी पड़ती है।
तो जो अगर आप लोग 7 ईयर, जो भी बेबी इधर ही बोर्न है और कंटिन्यूस 7 ईयर रहता है और वो फिर पीआर के लिए अप्लाई करता है, तो उसके लिए जो फीस होती है वो फीस होती है आपकी 2885 पाउंड्स। वो आपको पे करने होते हैं। और जो बेबी आउटसाइड यूके बोर्न है और 7 साल यहाँ रहते हैं, फिर उनको 7 साल के बाद 5 ईयर वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है, तो उसकी फ़ीस थोड़ी कम होती है। वो आपको पे करनी होती है 1085 समथिंग। एंड देन आप लोगों को हेल्थ सरचार्ज भी पे करना होता है, जो कि अलग से होता है। तो ये फ़ीस होती हैं इन सब एप्लीकेशन फॉर्म्स की। तो गाइस, ये डाउट्स मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को होते हैं, कपल्स को बहुत होते हैं। यूके में आने के बाद वो बेबी को एक सेटलमेंट का जरिया मानते हैं, बट अगर आप लोग सेटल होना चाहते हो तो अच्छे से प्लानिंग करके ही चलना बेटर रहता है। तो अगर आप लोग भी सोच रहे हो बेबी को करने की, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि क्या क्या रहेगा, कितने टाइम के बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी, आप लोग डिसाइड कर सकते हो तब तक आपको कौन सा वीज़ा लेना है। तो उसी बेस पे आप लोग प्लानिंग करके चल सकते हो। इफ़ यू like this video, don't forget to subscribe and please do like, share the video. Thank you.